जो छोटी जाति को होती मजा लेने के लिए होती है औरत, हाँ? उसकी कोई इज्जत नहीं होती है। अगर छोटी जात अपने मेहनत से आगे बढ़ रहा है तो कोई गुनाह है? तुम वर्दी पहने हो, रात में मजा लेने के आते हो गरीब महिलाओं के साथ, हाँ? ये सो जो है। Welcome to National Herald, Navjeevan and Qawmi Awaaz. I have a big news today, which has shaken Uttar Pradesh in a big way. This news has been broken by Vijay Vineet ji, and as before doing anything else, let's just first go and listen to what this lady is saying. She is Sunita Paswan from Azamgarh. मैं अपने सास के दवा दिलाने के लिए आई थी, बेचू से दवा होती उनकी है, हाँ? वो जो सीओ हमको पकड़ा सर, करा था रात में, तो मजा जो हमको चाह रहा था वो नहीं मिला, इसलिए हम दिन में आए। हम कहे ठीक है कर लो मजा। हमको जब मारे सर, अरे तुम्हारे डंडा पेल देगा, तुम्हारे में डाल देंगे। मेरा चैन ले गया, मेरा ब्लाउज सर, कोई लेडीज होती तो मैं खोल के दिखा देती। यही कहेंगे कि हम बना के कर रहे हैं, आपको सबूत चाहिए तो हम अभी भी दिखाने के लिए तैयार हैं। नहीं। हाँ बताइए, ये जो छोटी जाति को होती मजा लेने के लिए होती है औरत, हाँ? उसकी कोई इज्जत नहीं होती है। अगर छोटी जात अपने मेहनत से आगे बढ़ रहा है तो कोई गुनाह है? तुम वर्दी पहने हो, रात में मजा लेने के आते हो गरीब महिलाओं के साथ, हाँ? ये सो जो है, रात में उसका मजा नहीं पूरा हुआ, फिर दिन में आया, फिर रात में आया दूसरे दिन। इसीलिए मेरे भाई, ये जो हमारे सर लोग आए, हम हाथ जोड़ के निवेदन किए हैं कि यहाँ से मत जाइए, हम लोग सेफ नहीं हैं। इसीलिए ये लोग रुके हैं 2 दिन से। हमको यही मांग है सर कि योगी जी आए, ये अपना जो दिए हैं उन लोग को वर्दी, उनका वो देखें कि क्या वो फायदा उठा रहे हैं। अगर नहीं आएंगे अपने बच्चन के लेके फांसी लगा लेंगे, इसके अलावा हमारे कोई रास्ता नहीं। जब हमारे घर के, हम लोग अपने घर के चौखट नहीं नापते थे सर, हम लोग भी महारानी। एक अफसर बोल के गया, ये मजा नहीं मिला रात में। क्या है ये इज्जत? योगी जी क्या इज्जत दे रहे हैं बेटियों को? कोई ना कहते हैं योगी मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो तुम तो निंगा कर दिए। मेरे ससुर हमको पेटीकोट में देखे, मेरे बाप को पेटीकोट में देखा, यही देखा सर। मैं अपने सुहाग का कसम खा के कह रही हूँ, किसी को भगवान औलाद न पैदा दे। मेरा बाप मुझको देखा पेटीकोट पर, मेरा ससुर देखा। क्या है योगी जी का? क्या है योगी जी कर रहे हैं? हमको इंसाफ चाहिए। अगर इंसाफ नहीं मिलेगा हम मर जाएंगे। हमारी अब इज्जत नहीं है सर, हम तो दिखाने के लिए आप लोग के भी तैयार है। क्या है? कुछ नहीं है। जिसकी बीबी, जिसका पति अफसर हो, जिसका ससुर अफसर हो, उसकी बेटी, उसकी बहू, उसकी बीबी रोड पे नंगा नाच रही है, उसकी क्या इज्जत है? कोई इज्जत नहीं है। हमको ऐसा इज्जत नहीं चाहिए। सब उतर गया सर। योगी जी के आना होगा, नहीं तो हमको जिंदगी ऐसा नहीं जीना है। क्या अपने पति के हम जाएंगे अपने पति के पास, पुलिस का हाथ लगाना हुआ हम अपना चेहरा दिखाएंगे? ये ब्लाउज जो खड़ा है क्या दिखाएंगे? क्या कुछ दिखाएंगे बताइए? यही योगी जी का प्रशासन है। कह रहा है जमाइन पास इनका जात, तुम्हारे बोलोगी तो यही फाड़ डालूंगे, तुम्हारा चीड़ देंगे अगर बोलो। हम कहें फाड़ो, तुम्हारे देखें कितनी औकात है तुम्हारी वर्दी में, हैं? मेरी है क्या है बताइए? ये मेरे लिए मार खाई है, ये मेरी फुफुआ सास है, ये गौर है। क्या है इनकी औकातें? डंडा भी हम रखे हैं सर। आप भी किसी का बेटा है, आप भी किसी का पति है, जितने लोग भी आए हैं। अगर आपके बीबी के साथ ऐसा होगा, कोई बर्दाश्त करेंगे? आप करेंगे सर? बताइए, हम क्या अपने पति के मुंह दिखाएं? आप ही लोग जवाब दीजिए ना। जो हमारे ससुर हम लोग दरवाजे से बाहर नहीं करते थे, आज उसकी बहू नंगा नाच रही है बाहर। हम लोग नाचने वाली चीजें बताइए, क्या हम लोग का जवाब दें? क्या दिखाएं? अपना हर चीज दिखाएं, जमीन दिखाएं, गाड़ी दिखाएं, घोड़ा के अपना ये शरीर दिखाएं। बताइए क्या दिखाएं? क्या बचा? कुछ नहीं बचा। हमारा यही मांग है, योगी जी आके देखें। वो पूजा करते हैं सर ना, मेरा मंदिर भी तोड़ा हुआ है,
वो सो के उठते हैं तो कहते हैं बहुत बड़ा भक्त है। यही प्रशासन दिए हैं योगी जी। चल के आप देखे होंगे हमारा मंदिर, देखे होंगे। हम तो अपने आदमी के पास नहीं जा पाएंगे, हमको शर्म आएगी। जिसका आदमी उसकी जिंदगी बिताने के लिए मिलता है, आज कोई और छो के गया। बताइए हम कहाँ जवाब दें? योगी जी हमारा आपस करेंगे, मोदी जी हमारा आपस करेंगे। हम भी घूंघट में चलते थे साथ, हमारा भी सर पे पल्लो था, हम भी सोफा पर बैठ के खाते थे, हम भी ऐसे में बैठते थे, हम भी चचा कप घूमते थे। मगर हमारा सब चला गया सर, सब चला गया। So 4 Dalit families were attacked on Wednesday. 3 houses and a storage. This is the storage. It was ransacked by the police, as claimed by the families. Bulldozers were brought in, and these houses were, you can see their state. There's not much to say to that. And joining me now is Vijay Vineet from Banaras. Vijay Vineet has been reporting on this incident right from the beginning. विजय जी, आपको नमस्कार और आपका स्वागत है नेशनल हेराल्ड पर। ये जो महिला अभी बात कर रही थी, सुनीता पासवान जी, आप इनसे कब मिले और यहाँ पे क्या हादसा हुआ है? 4 दिन पहले मुझे प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट किया था, जिसपे उन्होंने कहा था कि ये बहुत शर्मनाक घटना वहाँ हुई है और पूरी दलितों की एक बुलडोजर लगा करके प्रशासन ने ढा दिया उनका घर। तो मुझे मेरे मन में उत्कंठा हुई और एक पत्रकार जागा कि एक अगर दलित समुदाय के लोग हैं, उनके ऊपर जुल्म ज्यादती होती है तो क्यों न देखा जाए। तो हम रात 8 बजे निकले अकेले गाड़ी लेकर के, और करीब 150 किलोमीटर दूर काफी इंटीरियर में ये गांव है, बिलरियागंज विधानसभा क्षेत्र आता है आजमगढ़। और आजमगढ़ जैसा कि जानती हैं कि आजमगढ़ तमाम माफियाओं के लिए भी जाना जाता है और खेती के लिए भी अच्छा जाना जाता है, और वहाँ तमाम जो अंडरवर्ल्ड के लोग भी आजमगढ़ कहते हैं कि वहाँ उनकी पौधशाला है। तो बहरहाल उसको देखने के लिए हम जब गए रात में 1 बजे, तो वहाँ पे महिलाओं का धरना चल रहा था और बड़ी संख्या में महिलाएं धरने पे बैठी थी, और उन लोगों ने रात में करीब 1:30 बजे उस गांव में पहुंचा जहां पे ये घटना हुई थी। उसका पलिया गांव आपने मुझे बताया था। गांव का नाम है पलिया। पलिया में जो ग्राम प्रधान थे, एक मामूली झड़प हुई एक व्यक्ति से, और उस व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी, और उसी बीच कुछ लोगों से झड़प हुई थी और बुलाया गया वहां के प्रधानपति मुन्ना पासवान को। मुन्ना पासवान ने उस मसले को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वालों ने अचानक मुन्ना पासवान की ही पिटाई शुरू कर दी। उससे जो आसपास के लोग थे काफी उग्र हो गए और उन लोगों ने पुलिस वालों को भी बराबर का जवाब दिया, कुछ थप्पड़ वगैरह जड़ दी। जो गांव है पलिया गांव, मुन्ना पासवान जो जिस गांव के उनकी पत्नी प्रधान है मंजू देवी, तो ये रात में करीब 9 बजे वहां के तमाम पुलिस अधिकारी और करीब 200 सिपाही और ढेर सारे तोड़ फोड़ करने वाले गैता और जो तोड़ फोड़ के जितने भी औजार है 3 से जेसीबी लेकर के गांव में पहुंचे, और मुन्ना पासवान के जितने कुनबे के लोग थे, जो 2-3-4 घरों में अगल बगल रहते थे, उनको पूरी तरह से पुलिस कर्मियों ने घेर लिया और पूरे गांव में दहशत फैलाई, और जो जहां मिला उसकी पिटाई शुरू कर दी, और जहां तहां लोग छिप गए। कुछ लोग गांव से निकलकर खेतों में जाकर के छिप गए, लेकिन पुलिस ने मुन्ना पासवान के घर के लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया। उसके बाद होता क्या है कि पुलिस ने मुन्ना पासवान के घर को ढहाना शुरू किया। पहले उनके भाई के घर को ढहाना शुरू किया,
उनके घर में कोई नहीं था, एक लड़की थी और एक उसकी उनकी बहू थी। रामराज उनके जो चाचा लगते हैं, वहाँ पे वहाँ पे काफ़ी तोड़-फोड़ किया और उनके उसके जो लड़की थी उनके राजपत, सॉरी, राजपत की जो बहू की बेटे को 6 महीने का बेटा था, पुलिस वालों ने उसको पटक दिया, जो काफ़ी गंभीर हालत में है और अभी वो अस्पताल में जीवन और मौत से जूझ रहा है। उसके बाद इनके घर में इतना उत्पात मचाया, इनके घर की पहले बिजली काटी, उसके बाद इनका घर ढाना शुरू किया, इनके घर में जितना भी सामान था सब कुछ तोड़-फोड़ दिया और सबसे बड़ी हैरतजनक बात ये है कि पुलिस वाले अपने साथ जहर लेकर के आए, केमिकल। उन्होंने उनके अनाज में मिला दिया ये केमिकल और पूरा गैता और बल्लम, बर्छा लेकर के पुलिस जैसे कि वो कोई विदेशी आक्रमणकारी आ गए हों, उस स्टाइल में पुलिस ने जुल्म और ज्यादती की और महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ उनके कपड़े फाड़ना और ये जितना भी ओछी हरकत, गंदी हरकत हो सकती है, किया। इसके बाद राजपथ के बाद इनके जो भाई हैं, एक और भाई हैं जो मुन्ना उनके, तो उनके घर में सूर्यभान इंजीनियर है जो बीएचयू के डीएलडब्ल्यू में भर्ती है, मतलब इंजीनियर है, बहुत बड़े पद पे है और इनके भाई स्वतंत्र पासवान और काफी ये रिनाउंड फैमिली है, काफी पढ़ी लिखी फैमिली है और इन्होंने इंजीनियरिंग किया है सूर्यभान जी ने। इनके घर में सूर्यभान जी तो नहीं थे, इनकी पत्नी सुनीता थी। सबसे ज्यादा जुल्म इनके सुनीता के ऊपर पुलिस वालों ने ढाया क्योंकि सुनीता पढ़ी लिखी थी, उनके घर में 2-3 एसी भी लगे थे, काफी संपन्न है, उनके पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन पुलिस ने जो जुल्म ढाया वो काफी शर्मनाक रहा और इनके कपड़े फाड़ दिए गए और इन्होंने जब मुझे रात 1:30 बजे रात में 4 दिन पहले जब मैं घटना स्थल पे सबसे पहले पहुंचा था, वो पहले वहां पे पुलिस पत्रकारों को नहीं जाने दे रही थी, लेकिन हम रात में जब 1:30 बजे पहुंची तो सुनीता से मेरी सीधी बात हुई और सुनीता ने मुझे अपना इंटरव्यू दिया और अपनी दास्तां सुनाई। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि कितने परिवार पे अटैक हुआ और क्या बड़ा मसला हो गया कि पुलिस इतनी इतनी सैनिकों के साथ, अपने इतने सारे लोगों के साथ वहां पे पहुंची और एकदम जैसे जैसे सुनीता बता ही रही हैं कि उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे, कि हमें मजा नहीं आया, हम फिर से इसलिए आए हैं। और वो बहुत ही क्लियरली काफी ब्रेव सी महिला हैं कि वो पूरी तरीके से बता भी पा रही है अपनी बात। बहुत लोग इस तरह से इतनी अच्छी तरह से बता भी नहीं पाते हैं। तो दरअसल क्या मसला हुआ है यहाँ पे? देखिए, दरअसल जो पुलिस ने महिलाओं के साथ जो कृत्य किया है वो उसका वर्णन मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो सुनीता ने मुझे जो बातें बताई वो मतलब कि जब मुझे बता रही थी अपने फटे हुए ब्लाउज को दिखाना और अपने शरीर पर लगे चोटों को जब दिखाना शुरू किया, तो मैंने अपने जो हमें उस समय लाइट वाले को ऑफ करना पड़ा क्योंकि मेरा दिमाग खुद इतना मतलब कि देखने की स्थिति में मैं नहीं था और काफ़ी मैं दुखी हुआ और देख करके फिर मैंने अपनी लाइट, आपने देखा होगा कि वीडियो की लाइट मैंने बुझा दी थी, उनका हल्का-हल्का चेहरा दिख रहा था। और मुझे देखना मतलब कि देखने की मेरी क्षमता खत्म हो गई थी, जो उनकी आहें, जो उनकी कराहें, उनका दर्द, उनकी सिसलियाँ मैं खुद नहीं बर्दाश्त कर सका। तो कितना बड़ा उनके ऊपर जुल्म ढाया गया होगा मैं समझ सकता हूँ और उन्होंने जो अपने फटे हुए ब्लाउज को दिखाया और अपने चोटों के निशान को दिखाया और उन्होंने बताया कि मैं कौन सा मुंह लेकर के अपने घर वालों के पास जाऊंगी, अपने पति के पास क्या मुंह लेकर के जाऊंगी और हमारे सिर से तो कभी पल्लू नहीं गिरा था और मुझे अधनंगे बदन दौड़ना पड़ा सड़कों पर। पुलिस वालों ने उनको दौड़ा-दौड़ा करके पीटा और आपने देखा होगा कि इनके मकान की बाउंड्री और उनके घर को पुलिस ने काफ़ी जमींदोज़ कर दिया है। इनके घर के कूलर, इनकी मंदिर और इन्होंने बाबा साहब की, ये लोग समर्थक हैं बाबा भीमराव अम्बेडकर के, इनकी प्रतिमाओं को भी पुलिस ने नहीं बख्शा, तोड़-फोड़ करके तहस-नहस कर दिया। इनके घर में ढेर सारे रसोई के सामान जो थे, उनके बर्तन, बिस्तर सब कुछ तहस-नहस कर दिया पुलिस ने।
पुलिस की कार्रवाई को देख करके लगता था कि शायद डकैत होते तो भी इतना विभत्स और इस तरह की हरकत नहीं करते। और गांव वालों का कहना है कि वहां के जो एसपी मिस्टर सुधीर कुमार है, ये खुद मौके पे थे। हालांकि सुधीर कुमार इस बारे में कुछ भी कहने से बच रहे हैं, वो बता नहीं रहे हैं कि क्या सच था, और उस पे बोलने के लिए उन्होंने चुप्पी साध ली है। आपको मारा है? कितना मारा? 50 लाठी मारा। ये भरत राम है, इनको पुलिस ने इतना रुकी है, ये रहने दीजिए, मत खोलिए। देखिए ये अभी तक इनके घाव के निशान अभी उभरा हुआ है और ये चल फिर नहीं पाते। इनका दोष इतना है कि ये दलित है, इसलिए इनकी पिटाई हुई है। इतनी कौन सी गलती कर दी कि पूरा पुलिस, जिले की पुलिस खूंखार हो तो उठी। और जो आसपास के लोगों से जैसा मैंने बात किया, उन लोगों ने मुझे बताया कि ये काफी संपन्न फैमिली थी और पूरे इलाके में लोगों को ये खल रहा था कि एक दलित फैमिली इतनी पैसे वाले कैसी हो गई, कैसे पढ़ लिया, कैसे अपने को डेवलप कर लिया, किस तरह से इन्होंने इनके पास एक ईंट के भट्ठे हैं, इनके पास 3-4 ट्रैक्टर है, गाड़ियां हैं, और उस इलाके के काफी संपन्न और समर्थ व्यक्ति माने जाते हैं। तो कुल मिलाकर के इस दलित परिवार को क्रैश करना प्रशासन का मकसद था। ये कोई गुंडा परिवार नहीं था, इनके ऊपर पहले कोई मुकदमा नहीं था, इस तरह की कोई चीजें नहीं थी। लेकिन पुलिस ने इनके घर में सारे गहने लूट लिए, इनके बर्तन लूट लिए, घर का कोई ऐसा कीमती सामान अब नहीं बचा है। और मैंने वहां जाकर के जो तस्वीरें उतारी, उसमें साफ-साफ दिख रहा है कि एक जो मुन्ना चौहान के मुन्ना पासवान के जो भाई हैं, और उनके भाई की बेटी की शादी कुछ रोज पहले जून महीने में हुई थी। उनके सारे गहने और पुलिस वाले लूट ले गए, और सुनीता के भी सारे गहने लूट ले गए। वहाँ की ग्राम प्रधान मंजू पासवान है, उनके सारे गहने लूट लिए गए। और जैसा कि तो विजय जी, मुझे आप एक चीज बताइए कि जैसे कुछ खबरों में ये भी आया है कि जब पुलिस वहां पे गई तो वो एक तो बुलडोजर लेकर गई और पूरे इलाके का जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बंद करवा दी। ये इसमें कोई सच्चाई है? देखिए, हाँ हाँ जी, देखिए, सबसे पहले जब बुलडोजर 3 जेसीबी लेकर के पहुंचे, और इन्होंने सबसे पहले बिजली कटवाई, अपने साथ लाइनमैन को लेकर के गए थे, इन्होंने बिजली इनकी कटवाई। इसके बाद घरों को ढहाना शुरू किया, और ताबड़तोड़ 3 जेसीबी से पूरा इलाका थर्रा उठा कि रात में ऐसा अचानक क्या हो गया और कौन सा जुल्म ज्यादती कर दिया ये इनके लोगों ने, कि पूरे के पूरे इलाके को घेर करके पूरा जेसीबी लगा करके इनको तोड़ना, इनके घरों में उत्पात मचाना। और 200 पुलिस कर्मियों ने यहाँ पे जो नंगा नाच किया, जो तांडव किया, वो हिला, मतलब कि रूह को कपा देने वाली चीजें थी। और वहां पे हमने देखा कि मुझे एक मंजू देवी थी, उन्होंने मुझसे बात की, और उन्होंने मुझे रात में मुझसे साझा किया अपने बयान। और उन्होंने एक-एक बात, और राजपत की बहन की लड़की गुड्डी गुड्डी ने जो मुझे बयान दिया, उनका मतलब कि लगभग आधे घंटे तक मेरी बात हुई, और उन्होंने भी एक ऑडियो में मुझे, जो मेरी बात हुई उसका मैंने ऑडियो भी बना रखा है। गुड्डी ने बताया कि किस तरह से उनके माँ और उनकी मौसी को मारा गया। और जब सबसे बड़ी दुखद बात रही कि पुलिस ने जिला अस्पताल और जो क्षेत्र के ब्लॉक के जो अस्पताल हैं, वहाँ के डॉक्टरों को भी हिदायत दे दी थी कि अगर कोई इस गांव का व्यक्ति मेडिकल कराने आता है, या भर्ती होने आता है, या उपचार कराने आता है, तो कोई डॉक्टर उनको छुएगा भी नहीं और कोई इलाज नहीं करेगा। तो जब ये जानकारी होती है, उस इलाके के कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मिस्टर प्रवीण सिंह है, उनको लोगों ने सूचना दी कि पुलिस उनका इलाज नहीं कर रही है, बहुत सीरियस हालत में वो लोग हैं। तो प्रवीण सिंह उनके फैमिली को लेकर के, जो लोग जिनको काफी गंभीर चोटें आई थी, और जिनके अभी तक समझ लीजिए कि 29 जून की ये घटना है, 29 जून से अब तक मतलब कि उनका न तो एफआईआर दर्ज किया गया, और लगातार मुन्ना पासवान को डीएम और एएसपी अपने यहाँ बुला करके उनको धमका रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं
कि आप इस मामले में से हट जाइए, पुलिस अब नहीं बोलेगी, अब मैं मुकदमे को एक्सपंज कर दिया जाएगा। फिलहाल जो पुलिस ने अब तक किया है कि एक दरोगा को सस्पेंड किया है इस मामले में और एक दरोगा को लाइन हाजिर किया है। जहां तक बड़ी कार्रवाई पुलिस कोई नहीं की है। और उसका बड़ा कारण ये है कि इस पूरे मुहिम का नेतृत्व, जैसा गांव वाले बताते हैं, कि खुद वहां के एसपी सुधीर सिंह कर रहे थे। सुधीर सिंह के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि इससे पहले 2 महीना पहले इन्होंने एक दलित बस्ती है, आजमगढ़ जिले की ही दलित बस्ती है और जहानागंज में गोधौरा है, वहां पे 150 दलितों की बस्ती पर इन्होंने इसी तरह का जुल्म ढाया था। और वो चुनाव का मामला था, वहां पे उन्होंने 150 घरों में लूटपाट कराई थी और इससे पहले ये करीब 3-4 लोगों का घर ढहा चुके हैं। ये बताया जाता है कि ये ऑपरेशन बुलडोजर चलाते हैं, लोगों में दहशत पैदा करते हैं, जो दलित जातियां या जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं। अब इनका आजमगढ़ जिले में जीना मुहाल हो गया है और बताया जाता है कि इनके ऊपर सत्ता पक्ष के लोगों का बर्दाश्त है, इनका कुछ नहीं होता है, चाहे ये जितना बड़ा अपराध कर दें, इनके लिए सब कुछ माफ है। और इससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। दलितों को समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी जिंदगी कैसे वो जी पाएंगे और उनकी बहू बेटियों की इज्जत कैसे सलामत रहेगी। जी 29/6 को शाम लगभग 6:30 बजे मुन्ना पासवान और उसके साथियों द्वारा पलिया बाजार में आती जाती लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की जा रही थी। वहां पर एक स्थानीय व्यक्ति लिट्टन विश्वास उनका वीडियो बनाने लगा। इस पर मुन्ना पासवान और उसके साथियों द्वारा उसके साथ गंभीर मारपीट की गई, जिससे वो बेहोश हो गए। इस सूचना मिलने पर तत्काल पास के पीठ पर 2 हेड कांस्टेबल मुकराम यादव और विवेक त्रिपाठी मौके पर पहुंचे। उनके साथ भी बीच बचाव करने पर उनके साथ भी मुन्ना पासवान और उसके साथियों द्वारा गंभीर मारपीट की गई। उक्त जिससे विवेक त्रिपाठी को गंभीर चोटें आई और उनके सिर्फ ऑपरेशन करके उनकी जान बचाने के सिर्फ ऑपरेशन करना पड़ा। इन उक्त दोनों घटनाओं के संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और अभियुक्त गिरफ्तारी लगातार दबी दी जा रही। सभी अभियुक्त अपने घरों से फरार है। आरोपियों का ये आरोप है, परिवारों के आरोप है कि कुछ लोगों द्वारा उनके घर में तोड़फोड़ की गई है। इस संबंध में भी थाने पर अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है और तीनों अभियोगी विवेचनाएं चल रही हैं गिरफ्तारी से बचने के लिए और आरोपियों द्वारा अपने घर की महिलाओं को आगे करके अपने घर के आसपास धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। इस संबंध में उनसे बात भी की गई है और यदि वो अपनी बात रखना चाहते हैं तो उसके लिए उनसे अनुरोध भी किया गया है। आप जो बता रहे हैं उससे लग रहा है जैसे इसमें एक बड़ा जाति का भी एंगल है, क्योंकि अगर इससे पहले भी एसपी सुधीर सिंह 150 दलित घरों पे इस तरह का व्यवहार कर चुके हैं, तो ये पहली बार नहीं हुआ है, ये दूसरी बार हुआ। ये दूसरी बार हुआ है। और आपको क्या लगता है कि लोगों को अरेस्ट नहीं करना और इस तरह से जो पूरी तरीके से जैसे एक परिवार को खत्म कर देना, या एक ग्रुप के, एक जाति के लोगों को जब जाकर के इस तरह से अटैक किया जाता है, क्या आपको लगता है कि ये खास करके दलितों के साथ होता है? क्या आपने ऐसा देखा है अपने रिपोर्टिंग में कि इस तरह का डेसिमेशन जो है? देखिए 8 जुलाई को मैं गोधौरा में गया, जो गोधौरा गांव आजमगढ़ जिले के जहानागंज थाना क्षेत्र में आता है। कल मैंने जब उस गांव का दौरा किया तो वहां पे जो दास्तां वहां की औरतों ने मुझे सुनाया और वहां मैंने देखा कि वहां भी करीब 56 राउंड गोलियां चलाई, आंसू गैस के गोले दागे थे और करीब 150 घरों में लूटपाट वहां की गई है। और करीब करीब वो इसलिए लूटपाट किया गया था कि ये लोग दलित है, बाबा भीमराव अम्बेडकर के अनुयायी है और खास तौर पे दलित कम्युनिटी से आते हैं और बहुजन समाजवादी पार्टी से इनका जुड़ाव रहा है। हालांकि बहुजन समाजवादी पार्टी इतने बड़े कांड के बावजूद ये जो गोधौरा में जो घटना हुई थी करीब 2 महीना पहले 4 मई को, एक जैसा कि गांव वाले बताते हैं कि वहां पे कन्हैया कुमार राव एक है, उनकी मां चुनाव लड़ रही थी और वहां पे
एक जो सत्तारूढ़ दल के एक मंत्री जी हैं, उनकी एक रिश्तेदार चुनाव लड़ रही थी, और कन्हैया की माँ जो इस चुनाव में चुनाव जीत भी चुकी थी, और लेकिन पुलिस ने उनके नतीजे को बदल दिया और उनको हरा दिया। इसके बाद जब गांव वालों ने मतलब कि विरोध किया, प्रदर्शन किया, नारेबाजी लगाई, तो लाठीचार्ज करके इनको खदेड़ा गया, और इनको सबक सिखाने के लिए एसपी के नेतृत्व में वहां पे शाम 7 बजे पुलिस का कारवां वहां पहुंचता है। करीब 200 पुलिस कर्मियों का एक बड़ा जत्था चौतरफा गांव को घेर लेता है, और ये अभी घटना प्रकाश में नहीं आई है, और गोधौरा की। और वहां कल मैंने देखा तो वहां पे छोटे छोटे बच्चों ने बताया कि उनको थाने में बंद कर दिया गया, उनके टीवी, उनकी घड़ियां, मतलब उनका सब कुछ लूट लिया गया, जो कुछ उनकी झोपड़ियों में था, खाने पीने का जितने सामान थे वो बिखेर दिए गए। और यही नहीं, उनके गहने वगैरह तो कीमती सामान तो लूटे ही गए, और वहां भी वही पलिया की तरह ही कहानी दोहराई गई थी। बस इतना था कि वहां जेसीबी नहीं लगाया गया था। बाकी यहाँ इनके जो भेड़ बकरियां जो इन दलितों ने पाल रखे थे, मवेशी पाल रखे थे, बत्तख पाल रखे थे, बटेर पाल रखे थे, मुर्गे पाल रखे थे, वो बोरों में भर करके पुलिस अपने साथ ले गई। तो आप समझ सकती हैं कि किस तरह से आजमगढ़ जनपद दलितों के लिए एक कब्रगाह की तौर पर बनता जा रहा है, कि वहां पे जो बोलेगा वहां के दलितों को मसल दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। और 2 गांव का दौरा करने के बाद मुझे एहसास हुआ है कि अब आजमगढ़ जनपद के दलित पूरी तरह से असुरक्षित है। इनके साथ कहीं भी कुछ भी हो सकता है, और वहां का हिटलर जैसा दिखने वाला, जैसा कि गांव वाले कहते हैं कि यहाँ का एसपी ये हिटलर की तरह से व्यवहार कर रहा है, और तानाशाह है, और ये खुद गांव में पहुंचता है और दलितों के साथ अत्याचार करता है, उनकी बहू बेटियों के इज्जत पर डाका डलवाता है खुद मौजूदगी में। और ये इतनी विभत्स और शर्मनाक 2 गांवों का मैंने 2 दिनों में दौरा किया, और दिल दहला देने वाली घटनाएं सामने आई हैं। और 8 जुलाई को जब मैंने गोधौरा गांव में जब मैंने दौरा किया, तो वहां की तमाम दलितों ने अपने हाथों के 2 महीने तक अभी उनके बदन के चोट बरकरार हैं। तमाम लड़कियां ऐसी हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी, उनको इतना बुरी तरह से मारा पीटा गया है कि वो चल फिर नहीं पा रही हैं। छोटे छोटे बच्चों, मेरे पास वीडियो है, और कि छोटे छोटे करीब 3 साल से लेकर के 5 साल 7 साल तक के बच्चों को थाने के कमरे में ले जाकर के भूसे की तरह से ठूस दिया गया था। खाना पानी भी उनको नहीं दिया गया, और बच्चे रोते रहे, बिलखते रहे। छोटे छोटे बच्चों को पुलिस ने बुरी तरह से मारा है और पीटा है, और उनकी झोपड़ियों में आग लगा दी, कई वहां गुमटियों में आग लगा दी, और पूरा करीब आंसू गैस के तमाम गोले दागे। और ग्रामीणों ने बताया कि 56 राउंड गोलियां इस गांव में दहशत फैलाने के लिए चलाई। जी। एक बात पुलिस का स्टेटमेंट ये आया है कि ये जो घर वर जो टूटे हैं, ये तो पूरी तरीके से वहां के लोकल लोगों ने ही अपने आप में तोड़ लिए हैं, क्योंकि वो एक खबर फैलाना चाहते हैं, एक माहौल बनाना चाहते हैं। आप तो वहां पे गए, आप तो ग्राउंड पे थे, आपको क्या लगा वहां पे? देखिए, कोई भी घटना, पुलिस का ये झूठ है, ये फरेब है। कोई आदमी 3 जेसीबी ले आना, और सबकी आंखें बंद नहीं थी, पूरे गांव ने देखा है, पूरे इलाके ने देखा है, सबने देखा है, जेसीबी को देखी है, और वहां पे तोड़ फोड़ को देखा है। और ये जिन लोगों पर पलिया गांव में ये घटना हुई है, कोई मामूली घटना नहीं है, और ये चोरी से नहीं हो सकता है, ये कभी भी चोरी से नहीं हो सकता है। कोई चोर नहीं है कि आया और चला गया। 3 जेसीबी बुलडोजर ले आना और घेरना और तोड़ फोड़ करना कोई आसान चीज नहीं है। कोई अपने बच्चे को नहीं पटक देगा, कोई अपने शरीर पर चोटों के निशान नहीं लगाएगा, और ये जाहिर तौर पे अपने गहने नहीं लुटवा देगा। और ये कहानी किससे नहीं गढ़ी जा सकती इस तरह की, जैसा कि पुलिस बता रही है, ये कतई संभव नहीं है। और जो वहां के हालात हमने देखे ग्राउंड पे, वहां मैंने जिस तरह का कृत्य किया गया है, कोई भी आदमी, कितना भी कैसा भी आदमी हो, इस तरह का जघन्य कृत्य नहीं कर सकता कि अपने खाने में पीने में जहर मिला दे,
केमिकल मिला दे और अपने सब कुछ तहस नहस कर दे, ऐसी तो अपने मैंने 36 साल की पत्रकारिता की जिंदगी में मैंने ऐसी घटना पहली बार देखी। और ये पुलिस का कहना कि ये सब दलितों द्वारा बनाया गया है, पूरी तरह से झूठा है और ये मक्कारी भरी बातें हैं और ये पूरी तरह से योजनाबद्ध ढंग से, सुनियोजित ढंग से दलितों को क्रैश करने के लिए उनको ताकि ये चूंकि सबसे मजबूत दलित और इनके ऊपर जब हमला हुआ तो इलाके के सारे पूरे जनपद के दलित हिल गए कि जब इनके साथ ऐसी घटना हो सकती है तो हम लोगों के साथ तो कुछ भी हो सकता है। थैंक यू वेरी मच विजय जी, आप आपकी रिपोर्टिंग के लिए और ये खबर बाहर लाने के लिए और आज नेशनल हेराल्ड के साथ बात करने के लिए। और आप इस खबर पर नजर बना के रखिए, हम लोग फिर आपसे जुड़ेंगे और हम लोग इस पे बहुत जल्दी ही प्रदीप नरवाल से ही बात करेंगे जो वहां पे पहुंच चुके हैं, दलित नेता कांग्रेस के। बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोग देखते रहिए नेशनल हेराल्ड, नवजीवन और कौमी आवाज।